1.2 वोल्ट होता है। अपेक्षित घनता का मान कितना होता है इसमें, यानी इंटेंसिटी का मान कितना होता है 1.25 से लेके 1.28 के बीच होना चाहिए। किस कंडीशन में होता है, फुल चार्जिंग कंडीशन में इसका अपेक्षित घनता का मान कितना होता है 1.25 से 1.28 के बीच होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है हाफ चार्जिंग। हाफ चार्जिंग में क्या आता है, ईएमएफ का मान क्या होता है 2.0 से लेके 2.15 वोल्ट तक होता है। हाफ चार्जिंग में इसका मान कितना होता है ईएमएफ का 2.20 से लेके 2.150 तक होता है। अपेक्षित घनता का मान इसमें कितना हाफ चार्जिंग होता है 1.20 से लेके 1.25 के बीच होना चाहिए। हाफ चार्जिंग में अपेक्षित घनता का मान कितना होता है 1.20 से 1.25 के बीच में होना चाहिए। 3 नंबर कंडीशन करते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, इसके ईएमएफ का मान कितना होना चाहिए 2 वोल्ट का होना चाहिए। ईएमएफ का मान कितना होना चाहिए 2 वोल्ट तक होना चाहिए। अपेक्षित घनता का मान कितना होता है इसमें 1.8 या उससे कम होता है। 1.188 से ये क्या अपेक्षित घनता का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने बताया था कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड क्या होता है, यानी कांस्टेंट मतलब वोल्टेज का मान क्या रहता है, यानी नियत रहता है, तो इसलिए से क्या कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज मेथड कहते हैं। और करंट मेथड में क्या आ जाता है, करंट का मान नियत रह जाता है, तो वो क्या करता है करंट मेथड आता है। और वोल्टेज में क्या कहता है, वोल्टेज मेथड कहता है। करंट चार्जिंग मेथड में हम क्या है एक से अधिक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, एक से अधिक बैटरी को चार्ज करते हैं। सीरीज का ग्रुप बना के उसमें क्या है वोल्टेज का मान को कम करके बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। और क्या बैटरी को एसी पे कभी चार्ज नहीं किया जा सकता, केवल क्या डीसी पे चार्ज ही किया जा सकता है। 230 वोल्ट का हम क्या है या तो उसको चेंज कर सकते हैं रेक्टिफायर के द्वारा, या ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा, या डायोड के द्वारा उस वोल्ट को चेंज करके इसको बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया ट्रिगर चार्जिंग मेथड क्या होता है, इसमें सल्फेक्शन यानी बैटरी सल्फेक्शन कब होती है, बिल्कुल यानी बिना चार्ज, उसको उठाने के लिए यानी उसको चार्ज करने के लिए कौन सी क्रिया करता है सल्फेक्शन यानी ट्रिगर चार्जिंग मेथड लगा रहता है। उसकी चार्जिंग निर्भर कितना होता है 2% से 3% तक का चार्ज करना ट्रिगर चार्जिंग कहलाता है। फिर रेक्टिफायर में क्या आता है, मैंने बता दिया एसी सोर्स को यानी डीसी सोर्स में चेंज करके रेक्टिफायर का यूज करेंगे, यानी हमारे 230 वोल्ट आ रही है, 230 वोल्ट का रेक्टिफायर हमें क्या डीसी में चेंज कर देगा, तो हमारे डीसी के द्वारा बैटरी क्या चार्ज हो जाएगी। फिर हमने रेक्टिफायर के बीच सबसे पहले हमने एसी सप्लाई दी, यहाँ पे यानी सर्किट लगा रखा है, ये अभी उस स्थिति में इसके टच हो जाता तो क्या हो जाता और स्थिति में आ जाता। ये हमने क्या लगा रखा है फ्यूज लगा रखा है, और यहाँ पे क्या लगा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को क्या कर देगा स्टेप कर देगा यानी डाउन कर देगा। ये हमने क्या लगाया 4 डायोड लगा रखे हैं, इसे 4 डायोड को क्या करते हैं रेक्टिफायर बना के हमने यहाँ पे 6 वोल्ट की जोड़ी बैटरी जो कि यानी इसमें क्या माइनस ये क्या प्लस ये क्या भी ऑफ है ये कर देगा फ्यूज, ये हमने एमिटर के द्वारा बैटरी को चार्ज कर दिया। फिर इसमें क्या आती है 3 कंडीशनें चलती है रेगुलेटर के द्वारा। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, इसमें 6 वोल्ट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट तक टेपिंग की जा सकती है। और करंट में क्या होता है धारा का मान कितना रेगुलेटर में रहना चाहिए 3 एम्पियर 6 एम्पियर और 12 एम्पियर पर सेट करना चाहिए। या तो क्या करेंगे 3 एम्पियर करेंगे 6 एम्पियर और 12 पे कितना करेंगे 6 एम्पियर और 24 वोल्ट बाद अगर 12 एम्पियर पर क्या करेंगे इसका मान को सेट कर देंगे। वोल्ट मीटर का काम करता है, डीसी के जो आउटपुट होता है उसको क्या करता है वोल्टेज को नापता है, और एमीटर क्या काम करता है डीसी के जो आउटपुट होता है करंट उसको नापता है। इसके चार्जिंग कंडीशन के 3 नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं फुल चार्जिंग कंडीशन, हाफ चार्जिंग कंडीशन और डिस्चार्जिंग कंडीशन। फुल चार्जिंग कंडीशन में ईएमएफ का मान कितना होता है 2.2 वोल्ट होता है, अपेक्षित घनता का मान कितना होता है 1.25 से 1.28 के बीच होता है। और हाफ चार्जिंग कंडीशन में कितना होता है ईएमएफ का मान कितना होता है 2.0 से कितना होता है 2.15 वोल्ट होता है। अपेक्षित घनता का मान कितना होता है 1.20 से लेके 1.25 के बीच होता है। डिस्चार्जिंग कंडीशन मेथड में ईएमएफ का मान होता है 2.0 से लेके कितना होता है अपेक्षित का मान क्या होना चाहिए घनत्व के 1.8 से कम होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन कैसे आएगा फुल चार्जिंग कंडीशन में ईएमएफ का मान कितना होता है तो आपको बताना है 2 वोल्ट होता है।
ठीक है। फिर ये पूछेगा फुल चार्जिंग में अपेक्षित घनत्व का मान कितना आता है, तो कितना होता है 1.25 से लेके 1.25 के बीच आएगा। फिर पूछ रहे डिस्चार्जिंग में अपेक्षित घनत्व का मान कितना होता है 1.18 से लेके, इससे क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, न कि ज्यादा होना चाहिए। इसका 1.8 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाफ चार्जिंग पूछ रहे अपेक्षित घनत्व का मान 1.20 से 1.25 के बीच होना चाहिए। ये आपके टॉपिक आज के मैंने वोल्टेज चार्जिंग मेथड बताया, ट्रिगर चार्जिंग मेथड बताया, फिर रेक्टिफायर मेथड के बारे में बताया। रेक्टिफायर मेथड में 3 प्रकार की वोल्टेज रेगुलेटर होता है, करंट रेगुलेटर होता है, वोल्टेज और एमीटर, और चार्जिंग कंडीशन क्या होती है 3 चार्जिंग, फुल चार्जिंग कंडीशन, हाफ चार्जिंग कंडीशन और डिस्चार्जिंग कंडीशन। ये बारे आपको मैंने सेल एंड बैटरी के बारे में ये चैप्टर सारों से बताया है।